देखिए सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की नई वैकेंसी आ चुकी है। अलग अलग कैटेगरी की पोस्ट हैं। टोटल वैकेंसी 9175 पोस्ट हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 79 पोस्ट, बाकी जो सारी पोस्ट हैं वो पुरुषों के लिए हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी योग्यता क्या होगी, आयु क्या रहने वाली है, सिलेबस कंप्लीट क्या रहेगा और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, हाइट कितनी मांगी गई है, चेस्ट कितना मांगा गया है और दौड़ महिला और पुरुष के लिए अलग अलग कैटेगरी की पोस्ट के लिए क्या क्या रहने वाली है। तो मैं इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपकी इस भर्ती से जुड़ी हुई आगामी अपडेट्स भी इस चैनल के माध्यम से मैं आपको देता रहूंगा। तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना, ताकि आगामी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो ये बेस्ट चैनल है जो आपको सीआरपीएफ की इंफॉर्मेशन देता आएगा। तो ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तरफ से दोस्तों ये वैकेंसी निकाली गई है और ये 20 अप्रैल से आपके आवेदन है और 19 मई तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसका सिलेक्शन इन्होंने शुरू में दे दिया है कि पहले हम पीईटी कराएंगे, फिर आपकी जो मापतौल होगी, फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड यानी कि सीवीटी बेस्ड आधारित आपकी परीक्षा होगी, फिर आपका दस्तावेजों का सत्यापन होगा, फिर चिकित्सा परीक्षण यानी कि आपका वही मेडिकल होगा। तो इन्होंने पहले ही बोल दिया है ये क्या है प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या है ऑनलाइन आपके फॉर्म मांगे जाएंगे दोस्तों। इन्होंने ये भी चीज़ क्लियर कर दी है कि 9175 पोस्ट में से 9096 पोस्ट पुरुषों के लिए और 79 पोस्ट केवल महिलाओं के लिए इन्होंने रखी है। तो ये महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए वैकेंसियों का राज्य में ब्यौरा दिया है कि किस राज्य में कितनी वैकेंसी है, महिलाओं की अलग और पुरुषों की अलग। ठीक है, उसके बाद इन्होंने आयु सीमा की बात की है। जो पोस्ट सिपाही चालक की है उनके लिए 21 से 27 वर्ष एज होनी चाहिए। उसी के साथ साथ बाकी सिपाही मोटर मैकेनिकल के लिए उनकी एज जो है 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, उसी के साथ साथ इन्होंने क्या है कुछ आरक्षण भी दिया है। जैसे अगर हम बात करें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष, भूतपूर्व सैनिक के लिए गणना की तिथि के वास्तविक आयु से प्रदान की गई सैन्य सेवा में घटाने के बाद 3 वर्ष, और 1900 इस तरीके से पीड़ितों के लिए 5 वर्ष, 1984 के दंगे में मारे गए पीड़ितों के लिए 10 वर्ष, बाकी और के लिए 10 वर्ष, 8 वर्ष और 10 वर्ष दे रखा है। तो आप इसमें ये ज़्यादातर स्टूडेंट जनरल और ओबीसी वाले परेशान होते हैं। तो जनरल वालों को कोई छूट नहीं, ओबीसी वालों को 3 साल, एससी एसटी वालों को 5 साल, भूतपूर्व सैनिक जो है उनको 3 वर्ष। इस प्रकार से इन्हें क्या है छूट दी गई है। ठीक है, बाकी अपना जो प्रमाण पत्र है वो केंद्र का होना चाहिए आपका, जो भी जाति का, आय का, स्थायी का जो भी आप लगाएं, और कोशिश करें कि ज़्यादा पुराना ना हो। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस जरूर लगाएं, उसका लाभ अवश्य लें आप। क्योंकि अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो चालक के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है, मान्यता प्राप्त बोर्ड या केंद्र राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम मैट्रिक्स या उसके समकक्ष कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और तकनीकी योग्यता में क्या है भारी वाहन का जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, क्योंकि आप चालक बनोगे तो हैवी लाइसेंस होना चाहिए, तो वो मांगा है। उसके बाद मैकेनिक मोटर वाहन की बात करें, शैक्षणिक योग्यता 10th पास या उसके समकक्ष या कम से कम 10वीं पास या उसके बराबर कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए। तकनीकी योग्यता में राष्ट्रीय या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त या अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मोटर वाहन मैकेनिकल में 2 वर्ष का आईटीआई आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उस ट्रेड से संबंधित 1 वर्ष का क्या है अनुभव भी होना चाहिए। तो ये अनुभव आपका आराम से बन जाता है। अन्य सभी ट्रेडों के लिए भी इसमें क्वालिफिकेशन दे रखी है, आप आराम से देख सकते हैं ये क्वालिफिकेशन अपनी अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग। मैं इस नोटिफिकेशन को अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा, वहां से जाकर आप डिटेल में आराम से इजीली देख सकते हैं। ये आपके सेंटर है फिजिकल के लिए, अपने अकॉर्डिंग आप अपने राज्य में चुन सकते हैं और अपना फिजिकल क्या है पहले आपका फिजिकल होगा। ठीक है, इन्होंने बोल दिया है कि पहले हम क्या है ये जो परीक्षा होगी आपकी कंप्यूटर बेस्ड होगी, बायोमेट्रिक होगा उसमें। और इसमें अगर हम बात करें फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में सिपाही चालक की अगर हम बात करें तो पुरुषों के लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ और महिलाओं के लिए 8.5 मिनट में
6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर दौड़। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें सिपाही, रसोईया, जलवाहक सिपाही, नाई, हेयर ड्रायर सिपाही, धोबी पुरुष और सिपाही धोबी महिलाएं सिपाही सर कर्मचारियों के लिए 10 मिनट में 1600 मीटर और महिलाओं के लिए 12 मिनट में 1600 मीटर। सिपाही राजमिस्त्री और सिपाही इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो 9 मिनट में पुरुषों के लिए 1600 मीटर, महिलाओं के लिए इसमें कोई दौड़ नहीं है। ठीक है, या हो सकता है इनकी पोस्ट ही ना हो, वो देख लेंगे नोटिफिकेशन में। अब बात कर लेते हैं हम कि सर सिलेबस क्या रहेगा। ये इस प्रकार से आपको छूट भी दे रखी है। अगर हाइट की बात करें तो आपकी जो हाइट रहने वाली है पुरुषों के लिए 170 रहने वाली है और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर रहने वाली है। उसके बाद आपको छूट देकर भी नीचे दे रखा है कि किस प्रकार से आपको छूट मिलेगी, तो उसको आप देख लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसमें सीना की बात करें तो बिना फुलाए जो पुरुषों के लिए सीना है वो 80 सेंटीमीटर और न्यूनतम फुलाव जो है वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान रख लेंगे। महिलाओं के सीने की माप नहीं ली जाती है, ये साफ साफ इन्होंने क्लियर कर दिया है, केवल पुरुषों का सीने की माप ली जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका सिलेबस बता देता हूँ। आपका सिलेबस 25 प्रश्नों की संख्या रहेगी, 25 अंक। ये आपका सामान्य रीजनिंग और तर्क शक्ति जो रहता है, इसमें 1-2 मैथ के और रीजनिंग के सवाल होते हैं। बाकी जीएस के और जागरूकता से संबंधित आपके 25 सवाल होंगे 25 नंबर के। सामान्य गणित 25 नंबर का 25 क्वेश्चन, सामान्य हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक आप कर सकते हैं, ऑनलाइन रहेगा तो ये 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और कंप्यूटर बेस्ड यानी कि ऑनलाइन आपकी क्या इसकी परीक्षा करा ली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। नेगेटिव अंक, नकारात्मक अंक भी रहेंगे, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। इससे अलावा और कोई आपकी क्वेरी रह गई हो कमेंट सेक्शन में बताना, उसका रिप्लाई मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर दूंगा। उम्मीद करता हूँ बहुत सही जानकारी मिली होगी आपको और बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ी संख्या में है, इसकी आप तैयारी करें। इसके सिलेबस जैसे आप इंग्लिश के नोट्स लेना चाहते हैं, हिंदी के नोट्स लेना चाहते हैं, जीके के, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के, तो मेरे एप्लीकेशन पे आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिल जाएंगे जहां से आप जाके तुरंत तैयारी कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी अपडेट्स इस भर्ती की मैं टाइम पर आपको देता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो।